So welcome you all once again to this very great evening जहां हम strategy discuss करने वाले हैं for the upcoming NEET PG examinations. So what do we have today? So हमारे पास ये 5 strategies हैं जो हम part 1 में लेने वाले हैं which is very important. मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इस चैनल की एक नई शुरुआत की है. तो सबसे पहली बात कि हमारे पास नीट पीजी एग्जामिनेशंस के लिए जो अभी अगस्त 30 को आने वाला है, हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट. जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को तब से 50 डेज अभी हमारे पास मौजूद हैं, विच इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेज. क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, स्टिल दिस 50 डेज आर इनफ for your revision and for your initial study or whatever study that you want to do before going towards the examination. So don't think कि अभी हाथ से बात जा चुकी है, अभी भी हाथ में बात है. So 50 days are good enough time. So in this strategy we're going to see lot many things जो आपको add on करनी है while you are studying and preparing these 50 days. Okay, so keep these 50 days in the center of your mind whenever you are preparing. Next thing, जो न्यू पैटर्न आया है 180 क्वेश्चंस हमें कॉम्पैक्ट करने हैं विच इज अ फेयर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, उस डिस्कशन पे नहीं जाएंगे कि पहले 200 थे अभी 180 हो गए तो क्या इम्पैक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, न्यू पैटर्न है, दिस इज हाउ इट इज एंड यू हैव टू प्रोसीड. एंड ऑफ द डिस्कशन. ओके, सो 180 क्वेश्चंस है, आपको वो कुछ एमबाजी नहीं करनी है कि भाई हमें 160 ही करना है, 150 ही करना है, 140 ही करना है. इन सब डिस्कशंस पे बाद में आएंगे. ठीक है, अभी के लिए 180 क्वेश्चन है एंड दैट इज द एंड ऑफ डिस्कशन, दैट इज द ऑनेस्ट एंड ऑफ डिस्कशन. बात खत्म. ठीक है, चलिए तीसरी बात पे कि हमें पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा. ठीक है, तो जो 200 क्वेश्चंस के लिए आपको पर क्वेश्चन का टाइम एक माइंड में था कि 30-40 सेकंड्स में हमें आंसर करना है, 40 to 50 सेकंड हो गया है. बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट नहीं करना है क्वेश्चन पे, जितना सोचोगे उतना गलत करोगे. ठीक है, लॉजिक अप्लाई करना है, सीक्वेंस अप्लाई करनी है, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो तरीका अब तक फॉलो किया है उसको बस बेटर करना है, पर इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है. एक क्वेश्चन पे अगर 2 मिनट लगा देंगे सोचने के लिए, ज़्यादा सोच के गलत कर दोगे, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, इससे बेटर है कि 30-40 सेकेंड 50 सेकेंड एक टाइम अलोकेटेड है, अपनी आईज माइंड और बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करना है कि हम उतने ही सेकेंड्स में आंसर करेंगे. एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रियल टाइम क्लिनिकल सिचुएशंस में whenever you are managing you might not get too much of time to decide, so you have to be quick on your tips before you are diagnosing the case. So हर केस के लिए जब आपके पास इनिशिएटिंग क्लिनिकल फीचर्स होंगे या इनिशिएटिंग क्लिनिकल हिस्ट्री होगी या इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो आपके पास इतना ही समय है. You have few minutes to think over it. Okay, so you don't have much time and the training starts from NEET PG examination itself. So you have 40 to 50 seconds to answer each question. That is my honest strategy when you are going for your examination. But why? क्यों 30-40 सेकंड? क्यों सर हम 1.5 मिनट क्यों नहीं ले सकते, 2 मिनट क्यों नहीं ले सकते? भैया आगे 180 क्वेश्चंस को एक बार नजर मारनी है. आई डोंट वांट यू गाइज टू फील एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन कि पूरा पेपर लेंदी था, हम कवर नहीं कर पाए. ये एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं. ठीक है, अब तक दे दिए, हो गया, अब नहीं देने हैं, बात खत्म. ठीक है, चलिए सेक्शंस पे आते हैं कि अलग अलग सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड रहेगा. ठीक है, मान के चलिए कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग वन सेक्शन इज अ बिट हार्डर, ठीक है, तो भी कितने क्वेश्चंस रखने हैं. वन सेक्शन इज अ बिट इजी, तो कितने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रखना है. और वन सेक्शन इज अ बिट इजी एंड बिट हार्ड, तो उसमें कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं. ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक सेक्शन में अगर 30 क्वेश्चंस हैं, so you might be aiming somewhere between 22 to 25 questions on a minimum basis. एक सेक्शन ऐसा आ सकता है जिसमें आप 28 क्वेश्चन कर जाएंगे, 28 क्वेश्चंस कर जाएंगे. तो कोई सेक्शन ऐसा भी होगा जहां आप सिर्फ 19 क्वेश्चन कर पाएंगे. सो हैव टू कीप अ बैलेंस समवेयर बिटवीन 20 to 22 क्वेश्चंस, तो मिनिमम हमें करने हैं. ठीक है, इसमें गेस वर्क नहीं करना है, माइनस मार्किंग नहीं करानी है. द मेन गेम ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज द एक्यूरेसी अलॉन्ग विद द अमाउंट. ठीक है, एक्यूरेसी करते करते पूरे पेपर में सिर्फ 90 ही क्वेश्चन करके आना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट बट नंबर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है. बहुत कट शॉर्ट बताऊंगा आपको, बहुत स्पेसिफिक बातें बताऊंगा, थोड़ी सी ऑनेस्ट होंगी, थोड़ी सी ब्रूटल होंगी, थोड़ी सी ऑन द फेस होंगी, पर इसको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, सो यू हैव 50 days, you have 180 questions to combat.
You have 40 to 50 seconds to answer and that's it. ठीक है, और हर सेक्शंस में एक मिनिमम एवरेज अपना बना के चलिए। जो भी आप जीटी दे रहे हैं या जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, यू जस्ट ट्राई टू रेप्लिकेट दोज थिंग्स। ठीक है, जो अभी मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं एक सेक्शन में सपोज मैंने 22 का एवरेज लिया, 23 लिया है, सो आई विल लीव द गेस वर्क क्वेश्चंस, है ना। 20 to 23 मेरे हाथ में आ गए, वेल एंड गुड, आई विल नॉट गेस क्वेश्चंस बियॉन्ड दैट। ठीक है, इससे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी क्योंकि नंबर्स हमने ऑलरेडी अपने हैंड में ले लिए। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। तो इसी से हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि अटेम्प्ट कितने करने हैं। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है हमारा। मैंने कई नीट पीजी के रिकॉल्स देखे हैं, कई रिव्यूज देखे हैं, कई आप स्टूडेंट्स की बातें सुनी है। बहुत हमारा फोकस रहता है कि सर हम इतने अटेम्प्ट कर लिए तो क्या हम, इज इट इनफ, इज इट नॉट इनफ। सर द गेम इज ऑफ एक्यूरेसी अलॉन्ग विद द नंबर्स विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, अटेम्प्ट्स पे ध्यान देना है पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आप एक्यूरेसी ही भूल जाओ। एग्जाम्पल, अ पर्सन ए अटेम्प्टिंग 175 questions out of 80 with less accuracy, and there is another person who is attempting 166 question with good amount of accuracy. Who do you think is good? Who has a better chance of getting a NEET PG seat? Obviously you got your answer. For further queries, this comment section is always open for you, and I am waiting on this channel some honest opinion about your questions or your queries regarding this same examination. On this channel, हम क्या लाने वाले हैं आपके लिए, एक टॉप नॉच रिवीजन प्रोग्राम विच इज फ्री अवेलेबल फॉर एवरी वन ऑफ यू। और दूसरी बात कि बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स लाएंगे आपके लिए इस चैनल पे, एंड अलॉन्ग विद दैट these simple strategies that can be easily applied by anyone. So with this, I end my discussion today and see you at the other end. Thank you so much.